आईयूपीएक नेम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री C2H5OH। कार्बन दो है, कार्बन दो है तो मतलब क्या हो जाएगा, एथ है ना, एथ और OH है तो OH के लिए क्या अनुलग्न होता है, ऑल होता है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम एथेनॉल हो जाएगा। इस तरह से दिया रहेगा, इसका नाम क्या है बता देना है। यहाँ ये क्लोरो ब्रोमो है तो ये पहले लगता है इसलिए ब्रोमो प्रोपेन बोलेंगे। 3 कार्बन तो 3 कार्बन के लिए क्या प्रोपेन होता है, ब्रोमो पहले है तो ब्रोमो प्रोपेन। इसी प्रकार से यहाँ 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा, लेकिन कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप मतलब ऑन है, इसका जो अनुलग्न होगा ऑन, तो इसलिए हम प्रोपेन में ऑन जोड़ दिया तो प्रोपेनॉन हो गया। 4 कार्बन होता तो ब्यूटेनॉन। CHO इसमें ढूंढना कहीं है क्या, तीसरा जो CHO, तो CHO मतलब इसमें क्या जुड़ेगा, L जुड़ेगा, तो कार्बन कितना है 1 2 3, प्रोपेनैल, प्रोपेनैल हो गया, L जुड़ गया L। ओल कब जुड़ेगा, जब कहीं OH रहेगा। इसमें देखिए 4 नंबर में ओल है कहीं पर, मतलब OH है तो ऑल जुड़ जाएगा। तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन नॉल हो जाएगा, ऑल जुड़ गया। 4 कार्बन रहता तो ब्यूटेनॉल हो जाता। अगर COOH रहेगा, COOH तो OE कम जुड़ेगा। तो यहां गिनिए COOH है, आपको सबसे पहले प्रकात्मक समूह ही ढूंढना है। तो 3 कार्बन है तो 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपेन नो और OE कम, तो प्रोपेन ही कम, तो इसका नाम बता दिए आप लोग। इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, फिर से 2 कार्बन है और OH है, क्या हो जाएगा इथेनॉल हो जाएगा ना। इथेनॉल जिसे बोलचाल की भाषा में हम लोग अल्कोहल बोलते हैं, हाँ इथेनॉल। इसका क्या नाम बोलेंगे, COOH। कौन सा इसमें अनुलग्न जुड़ेगा, COOH दिख रहा है, OE कम जुटेगा। बताइए कौन सा OE कम होगा, मीथेन या इथेन, अब प्रोपेन या ब्यूटेन, क्या है कार्बन कितना है, मिथे, नाम क्या हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल। नाम सुने हैं मिथेनोइक अम्ल का, किसमें पाया जाता है, चींटी के डंक में, सुने हैं ना। तो यही उसका फॉर्मूला है CH3COOH, ये है मिथेनोइक अम्ल, नाम जरूर सुनेंगे। इस तरह से नामकरण करना होता है, बिल्कुल आसान है। अगर ये सब याद रखेंगे तो क्लोरीन और ब्रोमीन रहेगा तो पहले लगाना है, बाकी सब बाद में लगाना। किसमें मिथेनोइक अम्ल। चलिए समझते हैं समजातीय श्रेणी क्या होता है। समजातीय श्रेणी तो यौगिकों का ऐसा श्रृंखला होता है जिसमें हाइड्रोजन की जगह पर एक ही प्रकार के प्रकात्मक समूह जुड़े होते हैं। प्रकात्मक समूह आप जानते हैं, क्लोरो ब्रोमो, ओइक अम्ल जो है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, अल्कोहल जो है, वो सब क्या है प्रकात्मक समूह। तो एक ही प्रकार के अगर समूह जुड़ा है तो उसको बोलेंगे समजातीय श्रेणी। देखिए क्या ये समजातीय श्रेणी है, एक ही प्रकार का प्रकात्मक समूह जुड़ा है कि नहीं, OH सभी में OH जुड़ा हुआ है। यहीं पर अगर सब में रहता COOH तो ये क्या कहलाता, प्रकात्मक समूह कह सकते हैं कि समजातीय प्रकात्मक समूह है ना। समजातीय मतलब एक जाति के सब है। इसका नामकरण करेंगे तो क्या करेंगे, C2H5OH। बताइए तो C2 के लिए क्या होता है, एथ और OH है तो एथेनॉल हो जाएगा। इसका नाम बोलिए प्रोपेनॉल हो जाएगा। 7 कार्बन के लिए हेप्टेनॉल हो जाएगा, है ना। तो ये समजातीय श्रेणी हो गया। इसी प्रकार से दूसरा भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो सकता है, एल्डिहाइड ग्रुप का हो सकता है, कोई भी ग्रुप का हो सकता है, तो सब समजातीय श्रेणी होगा। दहन क्या है, दहन मतलब समझो कि जलाना। तो कार्बन तथा हाइड्रोकार्बन, कार्बन आप जान रहे कोयला में कार्बन पाया जाता है। हाइड्रोकार्बन मान लो कि जैसे कोई पौधा ही हो गया तो वो हाइड्रोकार्बन है, तेल है तो वो भी हाइड्रोकार्बन है। तो कार्बन तथा हाइड्रोकार्बन जब तक ऑक्सीजन देंगे नहीं कोई चीज जलेगा नहीं। तो कार्बन तथा हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन कर मतलब जल कर क्या देता है, प्रकाश एवं ऊष्मा देता है ना। प्रकाश अलग चीज है, ऊष्मा अलग चीज है। जैसे प्रकाश सूर्य से मिल रहा है और जैसे कभी बोलते हैं ना कि कम गर्मी लग रहा है, तो प्रकाश तो मिल रहा है लेकिन ताप
कम मिल रहा है, तो अलग अलग चीज है। उष्मा अलग चीज है, मतलब गर्माहट, और प्रकाश मतलब लाइट, दोनों अलग अलग चीज है ना। तो उष्मा प्रकाश एवं कुछ अन्य पदार्थ अनियौगिक बनाते हैं। दहन यही चीज है, मतलब ये कार्बन और कोई अन्य चीज या हाइड्रोकार्बन जल कर क्या देते हैं, उष्मा प्रकाश और कोई अन्य चीज। जैसे देखो कार्बन जला है तो क्या बना, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उष्मा और प्रकाश निकाला। इसी प्रकार से मीथेन गैस जलाए जो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्यों, क्योंकि कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो उसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, है ना। जैसे हम लोग जो घर में यूज सरसों तेल कर, वो भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। जितना भी पेट्रोल डीजल है सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो कार्बन हाइड्रोजन दोनों होता है। तो कार्बन हाइड्रोजन ये मीथेन गैस और ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो CO2 बनेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल बनेगा, उष्मा और प्रकाश बनेगा। तो ये दहन हो गया। अब ऑक्सीकरण क्या होता है इसे समझेंगे। ऑक्सीकरण मतलब समझो ऑक्सीजन जुड़ना, सिंपल वे में। दहन करने पर कार्बन यौगिकों को आसानी से ऑक्सीजन दिया जा सकता है। कोई चीज अगर दहन कर रहे हैं तो आसानी से उसको ऑक्सीजन दिया जा सकता है। जैसे इसका नाम आप लोग बता सकते हैं, इसका नाम क्या है, इसको तो हम बोलचाल की भाषा में अल्कोहल बोल देते हैं, लेकिन इसका नामकरण अभी आप बता चुके हैं। कितना कार्बन है, 2 कार्बन है और OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। एथेनॉल को ही हम लोग सिंपल वे में क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। जो शराब उराब पीते हैं अल्कोहल का मात्रा होता है उसमें। खांसी वाला सिरप में भी अल्कोहल की मात्रा होता है ना। तो उसमें यानी हम अल्कोहल में जब ऑक्सीजन जोड़ देंगे, मतलब एथेनॉल में जब ऑक्सीजन जोड़ देंगे, कैसे जोड़ा जा सकता है, जब हम ये KMnO4 यानी पोटेशियम परमंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेनेट जोड़ेंगे इसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो ऑटोमेटिक वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। तो यही है ऑक्सीकरण। मतलब इसमें देखिए, इससे अल्कोहल में ऑक्सीजन जुड़ गया, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, अब क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। यानी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल बना। कौन सा चीज जुड़ के, तो ऑक्सीजन जुड़ के, उसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या प्रयोग करना पड़ा, तो पोटेशियम डाइकार्बोनेट या पोटेशियम परमंगनेट, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर दिए तो जुड़ गया। इसका नाम हमने यहां लिख दिया है, यहां पर लिख दिया। तो इसका नाम आप लोग बताए कि है एथेनॉल। बताइए इसका क्या नाम बताएंगे। एक कार्बन COOH है, ओइक अम्ल जोड़ते हैं COOH के लिए, ओइक अम्ल, तो क्या हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल जिसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं। यही मेथनोइक अम्ल किसमें पाया जाता है, चींटियों के डंक पे। इसी को हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। तो यानी प्रश्न ये आ सकता है कि अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण है। अब है ऑक्सीकारक। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। जैसे अभी देखे ना, ये ऑक्सीजन दे दिया, अल्कोहल को ऑक्सीजन दे दिया तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऑक्सीजन दिया तब ना बना। तो जो ऑक्सीजन देने की क्षमता होता है उसी बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो जिन पदार्थों में किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है उसे बोलते हैं ऑक्सीकारक। जैसे KMnO4 यानी पोटेशियम परमंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेनेट। इसमें देखो बहुत सारा ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, और एक यहां पर इसमें ऑक्सीजन दे दिया। OH है, यहां OH है, डबल OH हो गया, ऑक्सीजन प्राप्त कर लिया। अब है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया जैसे है, माइंड में बिठा लो, हमको तुम पर शक है, ऐसे दिमाग में बिठा लो। संकलन अभिक्रिया, शक है वहीं से याद रखो। संकलन अभिक्रिया क्या होता है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जानते हैं, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बने, है ना। जिस हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बने उसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो संतृप्त। कल के क्लास में बता चुके हैं। डबल बॉन्ड बनता है तो आप नामकरण किस तरह करते हैं वो जानते हैं। उसमें इन जोड़ के होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है आयन जोड़ के होता है।
वो सब जानते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक क्या, तो किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरक का काम होता है तेज या धीरे कर देना, है ना। जैसे आप पढ़ते खुद भी हैं, लेकिन एक टीचर आपको बता देते हैं जल्दी समझ में आता है, तो समझने के लिए मान लो एक टीचर आपके लिए क्या है, उत्प्रेरक है। उसी तरह से यहां पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक कौन है, तो यहां पर निकेल है या पैलेडियम है, उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना है। संकलन अभिक्रिया क्या है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना ही क्या है, संकलन अभिक्रिया है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब जैसे समझ लो असंतृप्त, ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आर मतलब क्या है, आर मतलब है बहुत सारा, यहां पर CH3 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 ये सब बहुत सारा है ना। हाइड्रोकार्बन में बहुत जगह बार बार हम CH3 ना लिखे, इसके लिए हम क्या लिख दिए, R लिख दिए। R का मतलब आपको समझना है CH3 समझना, तो CH3 ये समझ लेना। उसमें अगर हाइड्रोजन जोड़ दिए तो ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त। और इसमें हाइड्रोजन अगर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए क्या देना पड़ेगा, निकेल देना पड़ेगा या पैलेडियम देना पड़ेगा। तो वो देंगे तो जुड़ जाएगा। देखिए हाइड्रोजन जुड़ गया ना, हाइड्रोजन जुड़ गया ना, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। और कैसा बॉन्ड बन गया, इसमें देखिए कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, एकल आबंध है। तो एकल आबंध को क्या बोलते हैं, संतृप्त या असंतृप्त, संतृप्त बोलते हैं। तो ये संतृप्त हो गया। तो असंतृप्त से संतृप्त बनाना ही क्या है, संकलन है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि शक है, मतलब क्या शक है, इसका प्रयोग वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए किया जाता है। जितने भी तेल वगैरह है ना, वनस्पति तेल, सरसों तेल है, उससे अगर घी बनाना है, डालडा से घी बना देना है, तो इसके लिए प्रयोग यही विधि करते हैं, संकलन अभिक्रिया करते हैं। घी का रेट होता है लगभग 1000 रुपए किलो, और अगर आपके गांव में बेचने वाला पहुंच गया कि 200 रुपए किलो घी ले लीजिए, तो सब कोई लूटपाट कर लेगा, 200 रुपये सस्ता। तो सस्ता के चक्कर में चले जाते हैं। घी क्या वो ओरिजिनल होता है, नहीं होता, नकली कर सकते हैं। कैसे बनाया है, तो बनाने का प्रक्रिया है संकलन अभिक्रिया। वो क्या करता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त में बदल देता है, यानी तेल से किसे बदल दिया, घी में बदल दिया। वनस्पति तेल यानी पेड़ पौधा से तेल प्राप्त होता है, उसको घी में बदला जा सकता है, यानी द्विआबंध से उसको सिंगल आबंध। तो सिंगल आबंध वाला जो पदार्थ होता है ना, वो ज्यादा हानिकारक होता है शरीर के लिए अगर खाएंगे तो। घी मतलब उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होता है, जो नसों को जाम कर देता है। तो हमें खाने के लिए अगर देखा जाए, खाने के दृष्टिकोण से, तो वैसे पदार्थ जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वो खाने के लिए अच्छे हैं बजाय संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यहां देख रहे हैं, नकली जो घी वगैरह है वो किसका बना होता है, सिंगल बॉन्ड का बना होता है, मतलब उसमें ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हम समझते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आप चैप्टर 1 में भी पढ़े हैं, लेकिन यहां पर किसी खास चीज के लिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताया गया है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, अब देखिए ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के साथ जुड़े हाइड्रोजन, अब देखो ये सब कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ जुड़ा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो कार्बन के साथ जुड़े हाइड्रोजन को उष्मा या प्रकाश देकर हटाया जा सकता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, मतलब उष्मा या प्रकाश देकर उसको हटाया जा सकता है, और बदले में वहां पर क्लोरीन जोड़ा जा सकता है, क्लोरीन जोड़ा जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन मतलब हटा के किसी और को जोड़ना, यही होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए जैसे मीथेन है और क्लोरीन है, अब सूर्य का प्रकाश दिए तो हाइड्रोजन को हटा के, यहां से हाइड्रोजन हटा दिया एक, देखिए 4 था हो गया 3, हाइड्रोजन हटा क्या जोड़ दिया, क्लोरीन को जोड़ दिया इसके साथ में, तो ये हो गया मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुआ। आप समझ गए इन सब चीजों को।